आपने बहुत बार सुना होगा भाई, विक्स गिर रहा है, विक्स उठ रहा है। विक्स का क्या काम होता है? देखो, इंडियन मार्केट में वोलिटिलिटी को बताता है विक्स। ये हमें बताएगा कि मार्केट में क्या है, फियर है या ग्रीड है। मतलब फियर बोले तो अगर कोई भी, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई कोई भी बैड न्यूज है, तो आप देखोगे कि विक्स बढ़ रही है, इसका मतलब वहां क्या है, फियर है। और जब भी मार्केट स्टेबल होती है, कोई भी न्यूज नहीं आ रही है, आप देखोगे कि विक्स धीरे धीरे गिरना शुरू कर देती है, उसका मतलब वहां ग्रीड है। मार्केट में कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी अगर विक्स कम होती है तो। इसका उल्टा क्या है, अगर विक्स जब बढ़ जाती है, 15-20 से ऊपर चली जाती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। आज हम विक्स के बारे में बिल्कुल ABCD से लेके XYZ विक्स को पूरा कवर कर लेंगे कि विक्स होता क्या है और कहां कहां हमें हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं भाई विक्स है क्या। ये वैसे तो फॉरेन कंट्रीज में क्या है, जो भी विक्स टाइप में जो उनकी मार्केट का फियर ग्रिड शो करता है, वहां ट्रेड होती है। बट इंडियन मार्केट में विक्स में किसी टाइप की कोई ट्रेड नहीं होती है। जस्ट ये एक चेक करने का बेंचमार्क है। हाँ, हमें बस फियर ग्रिड के बारे में बताएगा जस्ट, ठीक है। अभी आप देखोगे आज के दिन विक्स कितनी चल रही है, लगभग 11.99। विक्स 10 से नीचे बहुत रेयर गई है, मेरे हिसाब से कभी गई भी नहीं है ना। हो सकता है छोटा मोटा 9.87 तक गई हो, बट 9 से नीचे कभी गई नहीं है। और अभी कोरोना टाइम आया था, जिस टाइम पे मार्केट ने भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, तो उस टाइम पे आप विक्स देखोगे 90 85 के आसपास, ठीक है, 87 के आसपास गई थी। ये देखो भाई, ये कोरोना वाला टाइम है, यहाँ इतनी तगड़ी एक कैंडल बनी हुई है। वैसे आप देखोगे कि विक्स कोई ज्यादा 20 से 30, ये देखो 10 से 30 के बीच में ही रह रही है, ठीक है। ये देखो, इसका यही है, 10 से 30 के बीच में रहने का एक क्राइटेरिया है। अब आप देखोगे कि जैसे निर्मला सीतारमन कैंडल जिसको बोलते हैं, लाइक जिस दिन हमारा बजट पेश होता है, वहां विक्स बढ़ जाती है, लाइक 20 प्लस मिलेगी, 20-22, हो सकता है 18-19 भी मिल जाए। तो वहां होता क्या है कि जब भी कोई इवेंट आता है, तो विक्स को बढ़ा दिया जाता है। फर्क क्या पड़ता है उससे, अगर विक्स बढ़ेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। उसमें होता क्या है, अगर आपने कुछ भी निफ्टी की CEPE दोनों ही बाय कर रखी है, आप देखोगे मेरे को दोनों में ही फायदा हो रहा है। मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, एक में तो अगेंस्ट में ही है, एक में आपके फेवर में है, बाई सेल में। तो वहां आपको दोनों में ही ऑप्शन वो प्रॉफिट मिलेगा। रीजन क्या है, विक्स बढ़ गया। विक्स बढ़ गया तो मतलब क्या है, वहां का प्रीमियम बढ़ गया है, और प्रीमियम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने दोनों ही चीजें बाय कर रखी हैं। तो बाइंग के केस में ये होता है। अगर ऑप्शन सेलर्स मरते हैं भाई, जब भी विक्स बढ़ेगी ना, सेलर्स जो होंगे, विक्स अगर बढ़ेगी तो उनको लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विक्स वहां प्रीमियम बढ़ा देती है। और ऑप्शन सेलर क्या खाते हैं, प्रीमियम का जो वैल्यू होती है, जो घटती है, उसी को तो खाते हैं। अब वैल्यू घटेगी नहीं, वो बढ़ना शुरू कर देती है, तो वो परेशान करना शुरू कर देती है। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आप इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं, तो आपको विक्स का सही यूज करना आना चाहिए। वो कैसे, अब देखते हैं। देखो, अगर विक्स मान लीजिए 10 के आसपास, आप ये देखो, ये वाला जो एक बेस है, ये 9.5 के आसपास है, और यही इसका बेस है, इससे नीचे कभी गई नहीं है विक्स, ठीक है। 9.5 के आसपास आप लगा के चलो। तो यहां आप क्या करोगे, इस जगह आके अगर आप ऑप्शंस को बाय करोगे ना, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर यहां से आप सेलर बन गए, ठीक है, यहां अगर आप सेलर बन गए हो, विक्स ऑलरेडी अपने बिल्कुल बेस पे है, और यहां से जैसे यहां तक बढ़ी थी विक्स, तो हुआ क्या होगा, उस जगह पे जिसने भी ऑप्शंस बाय कर रखे थे ना, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? एक तो मार्केट उनकी डायरेक्शन में गई है, दूसरी चीज, मान लीजिए कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उसमें दूसरी चीज, ऑप्शन जहां 2 रुपए बढ़ना था, वो 4-5 रुपए सीधा बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब एकदम से बड़े बड़े प्रॉफिट अकाउंट में दिखना शुरू हो जाते हैं। अब आप करते क्या है जनरली, जब भी विक्स इस जगह पे होगा ना, आप सेलिंग करते हो भाई। क्यों? यही तो आपको सीखना है ना, मेरे को परफेक्ट एंट्री कहाँ लेनी है और किस चीज में लेनी है। अगर आप यहाँ ऑप्शन को सेल कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉस
बढ़ना, लॉस होना तय है, क्योंकि विक्स इस टाइप से बढ़ेगी ना, उस टाइम पे प्रीमियम का बढ़ना भी तय है। 10-10 रुपए का प्रीमियम 100-100 रुपए हो जाता है। मार्केट में एक वाइल्ड मूवमेंट भी आती है, क्योंकि विक्स दर्शाता है विक्स बढ़ेगा तो वहां मार्केट ब्रॉड हो जाती है। लाइक जहां निफ्टी 100 पॉइंट में ट्रेड कर रही थी ना, जब विक्स कम थी 9-10 के आसपास, और ये जब बढ़ेगी 12-13-14 पे आएगी, ये जो 100 का है ये 150 पॉइंट की मूवमेंट होनी शुरू होगी, 200-250 इस टाइप से निफ्टी अपनी एक वो जो होती है ना ब्रेड, उसको बढ़ा लेती है कि हाँ मूवमेंट बड़ी होनी शुरू हो जाती है। 1 घंटे में निफ्टी -50 है, अगले 1 घंटे में +150 मिलेगी, तो उसको बोलते हैं विक्स इफेक्ट। अब आप इसका यूज कहाँ करोगे? मान लीजिए कोई भी लाइक इवेंट आ रहा है भाई, लाइक भाई हम मान लेते हैं कि बजट आ रहा है, बजट से पहले आपको विक्स बिल्कुल नीचे मिल जाए, आप दोनों साइड के कॉल पुट बाय कर सकते हो, ठीक है ना। कॉल पुट अगर आपने बाय कर लिया लो विक्स में, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब होगा क्या कि जिस दिन वो दोपहर 10-11-12 बजे तक सारी चीजें हो जाती है, जो भी इवेंट होता है, इवेंट जैसे ही खत्म होने वाला होता है, अपना विक्स ड्रास्टिकली गिरता है भाई। 20 का जो विक्स है वो 17-18 आ जाता है, और आप देखोगे जो आपको सोशल मीडिया वाले लोग फूल बना रहे थे कि दोनों साइड की आप खरीद लो कॉल पुट, सुबह इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये हो जाएगा, बुक नहीं होगा भाई। उसका ये रीजन है, जैसे ही न्यूज इफेक्ट खत्म हुआ, विक्स बिल्कुल गिर जाएगी। आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट था ना, वो एकदम से भारी भरकम लॉस में बदल गया है। उसका यही एक रीजन होता है, क्योंकि विक्स ने अपना जलवा दिखा दिया है। विक्स अगर वहां से कम होना शुरू हो गया है, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली गिरना शुरू कर देता है। तो विक्स एक टाइप से प्रीमियम को भी मतलब दर्शाता है। अगर विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, विक्स घटेगा तो प्रीमियम घटेगा, सीधी सी बात है। तो विक्स का यूज आप इस टाइप से करोगे, लाइक यहाँ जब 90 के आसपास था ना विक्स, उस टाइम पे आप देखोगे कि 2000 ऊपर और 2000 नीचे निफ्टी में वहां भी 200 200 400 400 500 500 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम था। तो ये वाला जो टाइम आता है ना, ये ऑप्शन सेलर्स का टाइम आता है कि आप दूर दूर की है ना कॉल पुट को बेच दो, आप प्रॉफिट ले लोगे, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रेड बन जाती है कि आप दोनों साइड से ही विक्स को खाना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम वैल्यू तो घटेगी ना भाई, उसको एक्सपायर तो होना है, तो टाइम वैल्यू घटेगी। दूसरी चीज, जब विक्स जब कम होता है, मतलब मार्केट में मूवमेंट कम होगी, तो वहां आपको ऑप्शन सेलर्स ने ऑप्शन बायर की तरफ देखना चाहिए कि अब अगर आप कुछ बाय करोगे और विक्स ने भी आपका सहारा लगा दिया, तो आपकी डबल लॉटरी है। जहां प्रीमियम को 10 रुपए बढ़ना था, सीधा 20 रुपए बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि भाई विक्स को मैंने आज थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा भी अगर आप इसको समझ जाओगे ना, जो आपको सोशल मीडिया पे ये फालतू के ये बताते हैं ना, ये बाय कर लो, वो सेल कर लो, दोनों बाय कर लो, दोनों सेल कर दो, इस टाइप से प्रॉफिट होगा। एटलीस्ट आप कमेंट करने लायक हो जाओगे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। अगर इस टाइप का इवेंट होता है तो विक्स अपना इस टाइप का जलवा दिखाएगा, और वो होगा। आप देखना उस दिन आप मेरे को याद करोगे कि सर ने उस दिन बिल्कुल सही बात बताई थी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। अगर आपने चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार कर देना, ठीक है ना। भाई मेहनत अगर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फल भी दे दो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।